नमस्कार साथियों, आज हम लोग नदियों की वर्णमाला पढ़ने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि हम लोग कैसे हिंदी वर्णमाला के वर्णों के आधार पर नदियों को नाम याद कर सकते हैं। नदियां कितनी इम्पोर्टेंट है आप सभी को पता है, सभी बच्चों को यह जानकारी होनी चाहिए और यह एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु हमारे सभ्यता, संस्कृति और इस विश्व को, अगर हमारी इस धरती को बचाना है तो नदियों को हमको सम्मान देना पड़ेगा, उनका संरक्षण करना पड़ेगा। जल संरक्षण के लिए नदियां कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप सभी जानते हैं। तो ये नदियों के इम्पोर्टेंस समझाने के लिए बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अनार के आम के पढ़ रहे हैं, उनको भी नदियों की वर्णमाला के रूप में छोटे छोटे ट्रिक्स के माध्यम से याद कराने के लिए और उनको मेमोराइज, उनको याद हो जाए, आसानी से याद हो जाए, इसलिए ये नदियों की वर्णमाला बनाई गई है। नदियों को जानना क्यों जरूरी है? जल संरक्षण के लिए जरूरी है। धरती की जो नसें हैं वो नदियां हैं। जिस तरह हमारी बॉडी में हमारी नसें होती है जो ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, हमारी पूरी बॉडी में फैलाती है, उसी तरह नदियां भी हमारे पूरी धरती का एक नर्व सिस्टम है। नर्व्स उसका नसें हैं। वो क्या करती है? जल को एक स्थान से दूसरे स्थान, पानी को, जल को बचा के रखती है। जल नदी से देखिए, जल, जंगल, जमीन, जीव, जीवन, ये सभी चीजों का एक कॉम्बिनेशन अगर बनता है तो वो नदियों में बनता है। अगर नदियां हैं तो वहां पर जीवन है, क्योंकि जल है तो जीवन है। तो नदियां जल का प्रमुख स्रोत है। नदियों से ही हम लोगों का निर्वहन है, जीवन आधार है, जीवनदायिनी नदियां हैं। इसलिए नदियों को जानना जरूरी है। नदी के बहुत सारे महत्वपूर्ण है, साहित्यिक, सांस्कृतिक और के रूप में तो है ही है, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप जमीनों के बारे में देखिए, उपजाऊपन, जमीन की जो उपजाऊपन है वो भी नदियों से निहित रहती है। अर्थव्यवस्था में नदियों की बहुत महत्व रहती है। जैव विविधता, जीवों को संरक्षण देने का काम भी नदियां करती है। आप ट्रांसपोर्ट में भी नदी का इस्तेमाल होता है। मतलब आप देख सकते हैं कि नदियां हमारे जीवन का आधार है। तो नदियों को संरक्षण करना बहुत जरूरी भी है। नदियों को साफ सफाई रखना जरूरी है। इसी उद्देश्य से बच्चों के जो शिक्षा है, बच्चों को हम छोटी छोटी चीज के माध्यम से नदियों के बारे में समझा पाने का एक छोटा सा प्रयास है। और अनार के आ, क ख ग घ के माध्यम से उन विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा नदियों को जानने और याद करा पाने की एक छोटे से हम लोग प्रयास करने जा रहे हैं। और हम लोग इस नदियों की वर्णमाला में बहुत सारे इम्पोर्टेंस डाले हुए, छोटे छोटे पॉइंट्स डाले हैं। जैसे कि भारत की सबसे साफ नदी, तो वो नदी है उमंगोट, उसे उमंगोट, इस तरह से। अब आइए देखते हैं, हमारे पास है अ से अरपा। अरपा नदी छत्तीसगढ़ की नदी है और जो छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत है, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार। तो अ से अरपा हमारे जो छोटे बच्चे हैं, छत्तीसगढ़ के जो छोटे बच्चे हैं, वो विद्यार्थी आसानी से जान जाते हैं कि अ से अरपा। और फिर बाकी हम देखते हैं कि नदियों के बारे में जब तक आती, हम सबसे वीरांगना नदी, सबसे बड़ी नदी दुनिया की, वो है अमेजन नदी। धारा प्रवाह और वॉल्यूम के आधार पर इस नदी को सबसे, विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अभी हम देखते हैं अ से अरवरी नदी। अरवरी नदी राजस्थान के में बहती है और यह भारत की सबसे छोटी नदी है। तो अगर हमारे बच्चे अरवरी नदी के बारे में सुन रहे हैं, मतलब वो जान रहे हैं कि वो भारत की सबसे छोटी नदी के बारे में सीख रहे हैं। इस तरह से अ से अब छोटे बच्चे जो हैं वो अरपा, पैरी, महानदी, इंद्रावती, गंगा नदी ये जानेंगे। तो अ आ इ के माध्यम से उनको सिखाना एक बहुत आसान ट्रिक बन जाता है। अ से अरपा, आ से आजी, ई से इंद्रावती, बड़े ई से ईब नदी, ई से ईब नदी, उ से उल्लास नदी और उ जो उदय,
ऊन के उसे, तो वो हम ऊर्ध्वमुखी नदी अगर देखा जाए तो उदय नदी ऊर्ध्वमुखी नदी है। फिर ये देखिए हम ऊ से जो छोटे ऊ की मात्रा में है ना, तो उसमें उमंगोट एक नदी है जो भारत की सबसे साफ नदी मानी जाती है, वो है भारत की नदी है, वो उमंगोट नदी है, आप याद कर सकते हैं। अब देखिए ऋषि ऋषि गंगा एक नदी का नाम है जो उत्तराखंड में बहती है। फिर हम जो कोट है उसमें बच्चों को और कुछ सिखाना है कि भाई नदी क्यों है, तो नदी भारतीय आस्था का प्रतीक है, हमारी आस्था उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको एक छोटा सा और सामान्य ज्ञान की चीजें यहाँ डाल दी गई है कि उत्तर प्रदेश के एक पंचनद में यमुना, सिंधु, चंबल, पहज, कुंवारी जो 5 नदियों का संगम होता है, वो 5 पंचनद एक जगह का नाम है और 5 नदियों का संगम को पंचनद बोला जाता है। और वो नदियां ये है कि यमुना, सिंधु, चंबल, पहज और कुंवारी नदी। तो इस तरह से नदियों को देखो अ आ इ ई के बारे में हम जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं तो हम बच्चों को सिखा पा रहे हैं कि वो कितनी इंपॉर्टेंस भी है, और पढ़ने में जो इंटरेस्ट है, सबसे बड़ी बात तो इसका है कि भाई इंटरेस्ट जगना चाहिए। अब हम आओ नदियों को बताएं बोलेंगे तो सबसे पहले ही बच्चे हिम्मत हार जाते हैं कि नहीं नहीं अभी ये तो बहुत बुरी क्लास है इस टाइप सा। पर आ ई के माध्यम से कम उनको नदियों के नाम याद करा दो, उसके बाद उसके डिटेल्स आप जब पढ़ाएंगे, उसके छोटे छोटे उनके विस्तृत जानकारी फिर देंगे, तो डेफिनेटली जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, वो आसानी से इसको समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो ये कुछ कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे ए से ईरानी नदी या एरावली नदी, एरण नदी, तो इस तरीका से नदी एस ए की मतलब से एन नदी या एरावत नदी है। फिर हम आते हैं ओ से ओमकारेश्वर नदी, ओ से ओमकारेश्वर नदी, ओखा नदी, औ से औश नदी, औघड़ नदी, औधपुरी नदी। फिर अम से अंधन नदी, अह से कोई अभी नदी नहीं है। फिर हम आ जाते हैं दोस्तों ये क से कृष्णा, क से कृष्णा, कावेरी, कोशी एंड कर्मनाशा नदी। दोस्तों ये जो कर्मनाशा नदी है, इसके बारे में कहावत ये है कि यह एक श्रापित नदी है और इसके जल को छूने से ही आदमी के जितने भी पुण्य कर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इस नदी का नाम कर्मनाशा नदी दिया जाता है। तो बच्चों को अगर इस टाइप से हम पढ़ाएं तो वो बहुत जल्दी से, जैसे क से कृष्णा, क से कोशी, क से कर्मनाशा और क से कावेरी। तो फिर घ से आ जाते, ख से आ जाते हैं, ख से खारून, ख से खुराना। तो दो नदी यहाँ पर लिख दिया गया, और नदियां होती है। पर ग से गंगा, ग से गंगा, गोमती, गोदावरी, घ से घग्घर एंड घाघरा। अंगा से एक स्लोगन दे दी गई है, यहाँ पर कोई नदी नहीं है, जल है तो कल है। फिर आते हैं च से चंबल, चंद्रभागा और चिनाब, छ से छिंद नदी, चितरंग नदी, छनप नदी, ज से जोंक, जलंगी और जमुना। फिर हम झ से झेलम नदी आ जाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए एक कोट लिखा गया है फिर नदियों के बारे में कि नदियां जैव विविधता, कृषि, पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए नदियों को संरक्षण करना बहुत जरूरी है। फिर आ जाते हैं ट से टॉस नदी है, टुई हुई नदी है, टोयज नदी है। फिर ठ से ठाना नदी है, ठोरा नदी है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि देश की आर्थिक उन्नति पर देश की आर्थिक उन्नति के लिए कितनी नदियां सहायक है, ये बताने का प्रयास है कि भाई थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो बच्चों को नदियों के निबंध लिखने में भी प्रेरित कर सकते हैं। फिर ड से डंकनी नदी जो छत्तीसगढ़ की नदी है, डोडा नदी, डॉन नदी, डोंगर नदी। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर डंकनी नदी है क्योंकि डंकनी और शंखनी ये दो नदियां हैं छत्तीसगढ़ की जो बस्तर में बहती है। और आप दंतेश्वरी जो मंदिर, एक प्रसिद्ध मंदिर है दंतेश्वरी मंदिर, वो शंखनी और डंकनी के ही संगम स्थल पर जो ये दंतेश्वरी मंदिर है दंतेवाड़ा में, वो वहां पर स्थित है, ऐसा ज्ञात है ना, कि डंकनी नदी और शंखनी नदी के संगम स्थल पर ही दंतेवाड़ा का एक प्रसिद्ध मंदिर दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। फिर देखते हैं दोस्तों डंकनी ढ से ढोल नदी,
जब विद्यार्थी को बोलेंगे ढोल नाम से भी कोई नदी है, उसके बाद ढूंढ नदी, ढूंढ लो मुझे जो जहां से ढूंढना है। तो इस तरीका से हम बच्चों को याद करवा लेते हैं कि भाई ढोल नदी, ढूंढ नदी, इस टाइप सा। फिर बाण गंगा, जो इसका भी बहुत ही मतलब एक मान्यता ये है, एक बाण बाण से निकली हुई जो नदी है उसको बाणगंगा नदी बोली जाती है। फिर आ जाते हैं दोस्तों, देखिए ताप्ती नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ताप्ती है, तांदुला नदी है, फिर तेल नदी है, एक उड़ीसा में बहने वाली एक नदी है वो तेल नदी है। तो ये शब्द भी इजी इजी रखे गए हैं ताकि बच्चों को ये याद हो, ताप्ती एंड तेल। तो तेल नदी तो वो याद कर लेगा क्योंकि उसके माइंड में तो फटाक से जाएगा और रिकॉग्नाइज वो कर लेगा, हाँ तेल नदी और तांदुला। तो इस टाइप सा ये छोटी छोटी जो नदियां हैं वो इस नदियों की वर्णमाला में डाली गई है। फिर थल नदी, थ से थल नदी, थ से थेम्स नदी, है ना, जो इंग्लैंड में बहती है। तो ये लंदन के जो शहर बसा हुआ है वो थेम्स नदी के किनारे में। फिर द से दामोदर, द से दमनगंगा दूध नदी, फिर ध से धनश्री नदी और धानुक नदी, फिर न से हम देखते हैं नील नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है। और न से नर्मदा और न से नागावली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प से पैरी नदी, प से पेरियार नदी, ठीक है। और फ से फाल्गु नदी, फ से फेनी नदी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया की सबसे पुरानी नदियों का जो जिक्र होता है तो अभी तक देखा फिनके नदी, ऑस्ट्रेलिया की नदी है, उनको सबसे विश्व की सबसे पुरानी नदी करके जानी जाती है। फिर आते हैं हम लोग, ब से ब्रह्मपुत्र नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी को इकलौती ऐसी नदी मानी जाती है जिसको पुरुष माना गया है, पुत्र है वो, और वो ब्रह्मा जी का पुत्र माना जाता है। फिर ब से बेतवा, मध्य प्रदेश में बहने वाली नदी है। भ से भागीरथी, भ से भद्रा, भ से भीमा, भागीरथी, भद्रा, भीमा। तो इस टाइप से नदियां हैं। म से महानदी, मूसी नदी एंड माही नदी। तो बच्चों को हम लोग केवल 2 ही नदी या 3 नदी ही याद करा पा रहे हैं, पर एक्चुअली में उसको 50 से 100 नदी के नाम याद हो रहे हैं। एक बार आप पढ़ाएंगे य से यमुना तो डेफिनेटली बच्चे को याद हो जाता है। य से यांगात्ची, यांगात्ची नदी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी यांगात्ची जो चाइना में बहती है। फिर र से रिहंद, र से रिहंद और र से रावी, र से रो नदी। अब हम बच्चों को सिखाते हैं कि एक छोटा बच्चा है जो हमेशा रोते रहता है, छोटा बच्चा हमेशा रोते रहते हैं कि हम छोटी छोटी चीजों में। तो रो नदी है वो विश्व की सबसे छोटी नदी है, वो रो नदी है। और रो नदी है वो मोन्टाना यूएसए में बहती है, तो बहुत छोटी नदी है ये, है ना। फिर ल से लूनी नदी है, लीलागर नदी है, व से वागाई नदी है, वेनगंगा है, वागाई, ये देखिए वेनगंगा, वागाई, व्यास। अब श है शिवनाथ, शंखनी एंड शारदा, शंखिनी, शिवनाथ, शारदा, शिवनाथ, शारदा, शंखनी, आप जैसा चाहें इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया है डंकनी और शंखनी, ये के संगम पर प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर स्थित है, ठीक है। और दंतेवाड़ा में स्थित है, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, जगह है। दुनिया में सबसे ज्यादा नदियों, दुनिया का सबसे ज्यादा नदियों वाला देश बांग्लादेश को जाना जाता है। फिर यहाँ पर आप देखिए बहुत सारी नदियां जो श से आती है, स से सरस्वती, स से सरयू, श से सतलज, फिर स से सिंधु, श से साबरमती, स से सोन नदी, स से सोंढूर नदी, स से सीता नदी। फिर नदी हमारे लिए क्यों, फिर यहाँ पर हम एक कोट लिख दिए हैं, यहाँ पर नदी, तालाब, झील, कुओं और झरनों को जल स्रोत है, साफ सफाई रखना जरूरी है। तो ये बच्चे उसको सीखते हैं कि भाई ये हमारी कितनी इंपॉर्टेंस है नदियां, और उसको साफ सफाई भी करना जरूरी है। फिर ह से आ जाते हैं तो हसदेव, फिर हुगली नदी एंड हिंडन नदी, ये 3 नदी यहाँ पर हो गई है। फिर आगे हम देखते हैं छ से क्षिप्रा नदी। तो क्षिप्रा नदी की जब बात करते हैं तो हमको याद आ जाता है क्षिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो उज्जैन के में स्थित है, वो वहां पर है क्षिप्रा नदी के किनारे, ठीक है। तो त्र से त्रिशूल, त्रिशूल नदी,
वेरी सिंपल। अब देखिए त्र से त्रिवेणी भी आती है, त्रि, तो त्र से त्रिवेणी संगम, जब नदियों की बात करें तो त्रिवेणी संगम महत्वपूर्ण शब्द है और वो आ जाता है। त्रिवेणी संगम का स्थान कहाँ पर है, तो देश का जो त्रिवेणी संगम है वो है, त्रिवेणी संगम स्थान प्रयागराज को कहते हैं। 3 नदियों का वहां संगम होता है, वो गंगा, यमुना और सरस्वती होती है। अब सरस्वती नदी के बारे में जब बात होते हैं तो दुनिया, भारत की सबसे प्राचीन नदी वो है सरस्वती नदी के बारे में कहा जाता है। प्राचीन नदी सरस्वती नदी है ना, भारत की सबसे प्राचीन नदी वो है सरस्वती नदी। भारत की सबसे पवित्र नदी है वो गंगा नदी है। फिर नदियों का महत्व मानव सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। मानव सभ्यता और संस्कृति से नदियों का महत्व जुड़ा हुआ है। फिर ज्ञानी नदी, ज्ञ से ज्ञानी नदी आ गई, त से त्रिशूल नदी आ गया, श्र से श्रावणी नदी आ गया, फिर अंग और अढ़ से कोई अभी नदी नहीं है। अब दोस्तों देखिए छत्तीसगढ़ परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि हमारे जो पूर्वज होते हैं, जब हम छोटे छोटे थे तो हम लोगों को एक गीत सुनाया करते थे, अटकन बटकन दही चटाका लौहा लाटा बन में काटा, चल चल बेटी गंगा जाबो गंगा ले गोदावरी जाबो, और पक्का पक्का बेल खाबो बेल के डारा टूट गे भरे कटोरा फूट गे। तो हमारे जो पूर्वज थे वो हमको ये सिखाते थे कि भाई गंगा और गोदावरी जैसे पवित्र नदियों का सम्मान। तो ये जो हमारे पूर्वजों ने इतना इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है गंगा और गोदावरी के बारे में, तो ये है। फिर हमारे छत्तीसगढ़ी जो है राजकीय गीत में भी, अरपा पैरी के धार महानदी है पार, इंद्रावती पखारे तोर पैया। तो इतनी जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो सिखाई गई है, वो डाली गई है यहाँ पर नदियों की वर्णमाला में। तो आप सभी बच्चों को आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। आप बिल्कुल इसको एक बार पढ़िए और आपको थोड़ा सा आपके दिमाग में ये अच्छा लगेगा, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। एटलीस्ट आप लोग नदियों को नाम तो याद कर पाएंगे, आप लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे तो कम से कम नदियों को आपको क्यूरियोसिटी रहेगी। नदियों की वर्णमाला क्यों जरूरी है, आपको इंटरेस्ट के साथ आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। जब ये चार्ट के फॉर्म में आप देखते हैं तो आपको पढ़ने में मजा आता है कि नहीं ये कलरफुल बना हुआ है, तो बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि नहीं नहीं ये तो अच्छी चीज है, ऐसा है, तो आपको इंटरेस्ट आएगा, आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो नदियों की वर्णमाला से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं।